हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के डायोड्स की। आपका एनालॉग का जो सिलेबस है उसमें कई सारे डायोड्स दिए गए हैं। 6 तरह के डायोड दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और इनमें से 1 या 2 डायोड हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं कि ये जो टॉपिक है इसको आज कवर करते हैं। तो जो जेनर डायोड है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे वैरेक्टर डायोड की। वैरेक्टर डायोड, देखिए जो वैरेक्टर डायोड होता है वो एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है। इसे वैरी कैप डायोड भी कहा जाता है। इसका जो यूज़ होता है वो एज ए कैपेसिटर किया जाता है, एज अ वेरिएबल कैपेसिटर किया जाता है। मतलब जो वैरेक्टर डायोड है उसे वेरिएबल कैपेसिटर की तरह सर्किट में यूज़ करते हैं और इसे हमेशा रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट किया जाता है। नॉर्मली जो वैरेक्टर डायोड होता है वो पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। मतलब कि हम एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़कर, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़कर एक वैरेक्टर डायोड बना सकते हैं। मान लीजिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। पी टाइप में होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इनके बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। तो इस तरह से पीएन जंक्शन बनता है। तो जो हमारा वैरेक्टर डायोड होता है उसको हम एज अ वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ करते हैं और जब भी उसे हम यूज़ करते हैं रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब रिवर्स बायस में यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो काम है, इसका मेन काम है चार्ज को स्टोर करना। अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में यूज़ करेंगे तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा और उसमें डिप्लीशन लेयर बहुत पतली हो जाएगी और करंट फ्लो होने लगेगी। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे होल्स जंक्शन क्रॉस करके फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करके फ्लो करने लगेगा, तो कोई भी चार्ज का स्टोरेज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ नहीं करते हैं। फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लगता है। इसे हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। देखिए अगर इसे हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो ये हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं और यहाँ पे एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। और अगर इसे हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिवर्स बायस में पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो अब अगर इसे हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स थे, यहाँ पे जो भी होल्स थे और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो क्या करेंगे, वो जो ये जंक्शन है यानी जो ये डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, जो जंक्शन बना हुआ है, इससे दूर हटने लगेंगे, इस जंक्शन से दूर जाने लगेंगे और कहाँ जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होल्स अट्रैक्ट होने लगेंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने लगेंगे, जिस वजह से करंट का फ्लो नहीं होगा और एक रिवर्स करंट फ्लो होगी जो बहुत ही स्मॉल होती है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से होता क्या है कि जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने लगती है और डिप्लीशन लेयर वो क्षेत्र होता है जहाँ पर जो भी आवेश पाए जाते हैं, डिप्लीशन लेयर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, वहाँ पर कोई भी मुक्त आवेश नहीं पाया जाता है डिप्लीशन लेयर में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये चार्ज स्टोर हो गए हैं, ये चार्ज जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं बल्कि यहाँ पे स्टोर हो गए हैं। तो इसी तरह हम वैरेक्टर डायोड को यूज़ करते हैं रिवर्स बायस में। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हम रिवर्स वोल्टेज के मान को लगातार बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई भी लगातार बढ़ती जाएगी। और देखिए अगर यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ के इतनी हो जाती है तो यहाँ पे इतने क्षेत्र में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होंगे। ठीक, कोई भी मोबाइल आयन नहीं होगा। और देखिए जैसे जैसे यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, पी क्षेत्र में जो जगह है या पी क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कम होता जाएगा, एन क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो आवेश हैं, यहाँ पे जो मुक्त आवेश हैं वो भी कम होते जाएंगे। यानी अगर हम रिवर्स बायस को बढ़ाते जाएंगे तो वैरेक्टर डायोड का जो काम है चार्ज को स्टोर करना, यहाँ पे चार्ज कम होने लगेंगे।
तो जब चार्ज कम होने लगेंगे, मतलब कि अगर पी क्षेत्र में जगह कम हो जाएगी, एन क्षेत्र का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज कम होने लगेंगे। इसलिए रिवर्स बायस को बढ़ाने पर जो वैरेक्टर डायोड होता है उसका जो कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस होने लगता है। रिवर्स बायस को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। ठीक, तो इसीलिए हम रिवर्स बायस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, एक निश्चित मान पर ही हम रिवर्स बायस को रखते हैं, जिस वजह से यहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाए पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में। तो इस तरह इसको हम एज ए कैपेसिटर यूज़ करते हैं। और इसे वेरिएबल कैपेसिटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को वैरी कराते हैं, अगर रिवर्स वोल्टेज को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो यहाँ पे चार्ज कम हो जाएंगे, तो यानी इसका स्टोरेज, इसकी जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बदल जाएगी, वैरी करेगी। अगर हम रिवर्स बायस को कम करेंगे तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पी रीजन और एन रीजन का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे कम रिवर्स बायस पे। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वेरी कैप यानी वेरिएबल कैपेसिटर। तो इसमें जो इसके कैपेसिटेंस का मान है वो रिवर्स बायस को बढ़ाने पर कम हो जाता है और रिवर्स बायस को घटाने पर बढ़ जाता है। तो ये आपका वैरेक्टर डायोड होता है और इसका एक तरह से ये बेसिक आइडिया था। इसकी नोट्स कैसे आप बनाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो वैरेक्टर डायोड की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे आप उसमें कि वैरेक्टर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो सदैव रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। वैरेक्टर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो सदैव रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। वैरेक्टर डायोड को वेरिएबल कैपेसिटर की भांति प्रयोग किया जाता है, इसे सर्किट में वेरिएबल कैपेसिटर की भांति प्रयोग करते हैं। रिवर्स वोल्टेज में परिवर्तन होने पर इसके कैपेसिटेंस भी बदलने लगता है। रिवर्स वोल्टेज में परिवर्तन होने पर इसका कैपेसिटेंस भी बदलने लगता है। कैसे बदलता है, अगर हम रिवर्स वोल्टेज के मान को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। अगर हम रिवर्स वोल्टेज के मान को कम रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें इसके सिंबल की, तो वैरेक्टर डायोड का सिंबल जो होता है वो नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन्स रहती हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंबल में ये एनोड है और ये कैथोड है, और यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस है जो ये दिखा रही हैं कि ये एज ए कैपेसिटर यूज़ होता है। तो इसका सिंबल एकदम नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होता है कि यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल डायोड में यहाँ पे एक ही लाइन होती है और यहाँ पे हम दो पैरेलल लाइंस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसका सिंबल हो गया। अब अगर वर्किंग की बात करें, वर्किंग ऑफ वैरेक्टर डायोड में, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया है अभी, उसी तरह इसकी वर्किंग होती है, लेकिन इसको रिटन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। वैरेक्टर डायोड को चार्ज स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे सदैव रिवर्स बायस में प्रयोग किया जाता है। रिवर्स बायस में बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होती है जो कि नेग्लिजिबल होती है। जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स क्रमशः पी रीजन तथा एन रीजन में जंक्शन से दूर हटने लगते हैं। ठीक, रिवर्स वोल्टेज लगाने पे क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पे जो यहाँ पे होल्स हैं ये इधर आने लगते हैं बैटरी की तरफ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने लगते हैं, यानी ये जो जंक्शन था जंक्शन से ये दूर हटने लगते हैं। ठीक, जब जंक्शन से दूर हटेंगे तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई इसी वजह से बढ़ने लगती है। ठीक, तब होल्स तथा इलेक्ट्रॉन क्रमशः पी रीजन तथा एन रीजन में जंक्शन से दूर हटने लगते हैं। अधिक रिवर्स वोल्टेज पर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। अगर हम डिप्लीशन लेयर को ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर हम रिवर्स वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस घट जाता है। और अगर हम डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर देखा, अगर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ पे पी क्षेत्र और एन क्षेत्र भी घट जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसका मान भी कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है कि अधिक रिवर्स वोल्टेज पर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिस कारण वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज कम स्टोर होने लगेगा तो उसका कैपेसिटेंस घट जाएगा। परंतु कम रिवर्स वोल्टेज पर जब पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक रहता है, यानी कि अगर रिवर्स वोल्टेज कम रहेगा, अगर रिवर्स वोल्टेज मान लीजिए कम रहता है तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई देखिए यहाँ पे कम है, तो यहाँ एन क्षेत्र ज़्यादा है और पी क्षेत्र भी ज़्यादा है, तो इस स्थिति में यहाँ पे ज़्यादा चार्ज स्टोर हो पाएंगे। ठीक, तो परंतु कम रिवर्स वोल्टेज पर जब पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक होता है तब वैरेक्टर डायोड के कैपेसिटेंस का मान अधिक रहता है, क्योंकि तब पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र में अधिक चार्ज स्टोर होते हैं। तो ये आपकी पूरी वर्किंग हो गई। तो ये इसका एक तरह से डेफिनीशन हो गया, ये इसका सिंबल हो गया और ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हो गई। लेकिन जब भी आप वैरेक्टर डायोड का डेफिनेशन लिखेंगे तो वहाँ पे आप इस तरह से एक डायग्राम बना दीजिएगा, एक पी एन जंक्शन डायोड बना दीजिएगा, जहाँ पे यहाँ पे आप दिखा देंगे डिप्लीशन लेयर,
ये पी क्षेत्र और ये एन क्षेत्र, यहाँ पे आप दिखा देंगे चार्ज स्टोर्ड, ठीक। यहाँ पे इसको आप रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से आप इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे और ये एरिया आपका हो जाएगा डिप्लीशन रीजन। ये सब आप लोग जानते हैं, पीएन जंक्शन डायोड में बेसिक में हमने ये पढ़ा है। ये हो जाएंगे स्टोर्ड चार्ज, जो चार्ज स्टोर्ड हैं, और ये भी हो जाएंगे स्टोर्ड चार्ज, ये भी स्टोर्ड चार्ज हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से ये आपका वायरेक्टर डायोड का डायग्राम बनेगा और इसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम दिखाएंगे करंट, इस बिंदु पर, यानी जो वाई एक्सिस है उस पर हम दिखाएंगे कैपेसिटेंस को और यहाँ पे दिखाएंगे हम रिवर्स वोल्टेज को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ता है कैपेसिटेंस घटता जाता है। तो हम इसका जो ग्राफ जो ड्रा होगा, जो प्लॉट बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटेंस घटता जा रहा है। तो ये इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो ये जो भी डायोड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके इन सारे डायोड्स पे मैं एक एक लेक्चर बना दूंगा, जिससे कि आप अगर एग्जाम में ये डायोड्स पूछे जाते हैं इनमें से कोई भी, तब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकें। तो जब भी आप वायरेक्टर डायोड की डेफिनेशन, यहाँ पे ये डेफिनेशन है, जब भी आप डेफिनेशन लिखिएगा तो उसके नीचे आप ये डायग्राम बना देंगे। उसके बाद आप सिंबल इसका बना देंगे और फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे और फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डाल के इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक बना देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। अगर उसके बाद कॉन्सेप्ट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर लीजिए या मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ लीजिए। थैंक